आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद मिष्टू में। आज हम कक्षा 8वीं की एडगेड पाठ्य पुस्तक विषय गणित के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन, इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारे यहाँ पर वह विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेख निरूपण क्या है? तो ऐसे आलेख निरूपण को पाई चार्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करना है। तो चित्रीय निरूपण किसको निरूपण करने वाले हैं? वो हम क्या बोलते हैं? चित्रालेख बोलते हैं। अगला है तीसरा, जब एक पांसे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता क्या है? तो पांसे पर 1 से 6 तक अंक प्रदर्शित होते हैं। तो दो आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक ही बार आता है दो, 1/6। अगला है चौथा, जब सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सिक्के पर दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। चित्त आने की प्रायिकता क्या रहेगी? कुल दो पहलू है, तो चित्त कितनी बार है? एक बार, 1/2 उसकी प्रायिकता रहेगी। अगला है पांचवा, कि राहुल, वरुण, अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीतता है, नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीतता है, हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीतता है। इस खेल को विद्यालय संगत बनाने के लिए कौन सा रंगीन पहिया का प्रयोग करना चाहिए? तो हमें ऐसा पहिया देखना है जिसमें सभी रंग बराबर अंकित हो, तो वह पहिया हमारा न्याय संगत रहेगा। तो ऐसा पहिया कौन सा है? चौथे वाला है, जो जिसमें दो बार सभी को मौके दिए गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, एक थैले में 5 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल गेंद कितनी है? 5, पीली 3, कुल कितनी हो जाएगी? 8। तो हमें लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है। तो लाल गेंद से कितनी है? 5, तो और कुल गेंद कितनी है? 8। क्या हो जाएगी हमारे प्रायिकता? 5/8। अगला प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या है? पहला, 5 से बड़ी संख्या। तो हम जानते हैं कि पासे को जब आप देखते हैं तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 कितने आ सकते हैं? तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 6। 5 से बड़ी एक संख्या, क्या पूछा है? 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी एक संख्या कितनी होती है? अकेली होती है 6, है ना? 5 से बड़ी क्या है? 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। अगला है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, यानी 5 और 5 से छोटी सभी संख्या इसमें शामिल है। तो कितनी होती है टोटल? 5 से बड़ी है, यदि 6 को छोड़ दो, बाकी कितनी है? 5। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? इसमें 2 अभाज्य संख्या जोड़ी, तो अकेली है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। सब संख्या, तो सब संख्या क्या है? कितनी है? 2 4 और 6, 3 है। कुल संख्या कितनी है? 6, 3/6। इसको हम सरल कर लेंगे तो क्या जाएगा? 3 कम 3 दूनी 6, तो क्या जाएगी? 1/2। ठीक, अगले प्रश्न को चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थी की संख्या दर्शाई गई है। आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक तरफ आलेख में शैक्षिक वर्षों का उल्लेख है और एक तरफ कक्षा विद्यार्थियों की संख्या का। ठीक है, इसके आधार पर हम प्रश्नों के कुछ जवाब दे दें। इस दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है? पहला प्रश्न है, तो हमें क्या सूचना दी गई है कि शैक्षिक वर्ष 2003-4 से 7-8 तक विद्यार्थी कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या में दी गई है। ये हम दंड आलेख पर देख सकते हैं। यह प्रश्न में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विद्यार्थी संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई? तो इसके लिए हम यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ 100 थे, अगले वर्ष 4-5 में कितने हो गए, 200 हो गए, तो डायरेक्ट 100 की वृद्धि हो गई। यहाँ 5-6 में 200 250 50 की वृद्धि हुई। इधर 6-7 में 250 से 300 हुए तो भी 50 की, 6-7 300 से 350, सब जगह 50 की हो रही है, लेकिन यहाँ जो है कितनी की वृद्धि हो रही है, 100 की। तो क्या आ जाएगी अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई, 2004-5 में। क्या आ जाएगा इसका, 2004-5। किस वर्ष विद्यार्थी संख्या में अधिकतम है, तो जो सबसे बड़ा दंड होगा अधिकतम होगी, तो 7-8 में क्या है, अधिकतम है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2007-8। अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है हमारा कि बताइए यह सत्य है या असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 3-4 की संख्या की दुगनी है। तो 5-6 में कितनी है, 250, और 3-4 में कितनी है, 100। तो क्या 3-4 की ये दुगनी है, नहीं, ये दुगनी से अधिक है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चौथा क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 90वें प्रश्न की ओर। क्या है, निम्न द्विदंडालेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंडालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, एक तरफ हमारे विषय दिए गए हैं, एक तरफ उसके अंक दिए गए। इस द्विदंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो अब देख देंगे। क्या 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त की गए अंक, इसके बारे में हमें यह सूचना दी गई है। अगला है, किस विषय में विद्यार्थी का प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार हुआ, कहाँ है, देखो 2005-6 का है पहले वाला, और इधर 6-7 का है। तो किस में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है, तो ये गणित विषय में ही सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गणित। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। गिरावट किस में आई है, देखिए यहाँ तो अंग्रेजी में। कहाँ पे, जो अंग्रेजी विषय है उसमें क्या है, गिरावट देखने को हमें मिली है। इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। अगला है, किस विषय प्रदर्शन समान रहा, तो समान किस में रहा, देखिए तो हिंदी जो विषय हमारा, ये इसमें जो प्रदर्शन है वो समान। ठीक है, अगला प्रश्न है, दी गई सारणी किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। तो एक तरफ एक हमें वर्ष दिए गए हैं, उत्पादन लाख टनों में दिया गया है, तो अब नीचे हम वर्षों को लिख लेंगे, किसको, वर्ष को। ठीक है, और इस तरफ हमने उत्पादन को लिख लिया है लाख टन। ठीक है, 2 अच्छोपन बना लिए हैं। तो यहाँ 2001 में कितना है, 45 टन, 45 लाख टन को, तो यहाँ अभी ग्राफ को ये 45 तक ले गए। इसी प्रकार 2002 में 48 है, तो अपनी ग्राफ को यहाँ ले गए। इसी प्रकार हमने सभी को ग्राफ को उसके उत्पादन के सामने तक बना दिया। इस प्रकार ये हमारा दंडालेख तैयार हो गया। ठीक है, अगला है 11वां, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक चार्ट, पाई चार्ट द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। तो भाषा हमारी हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, और योग दिया गया है। विद्यार्थियों की संख्या 40, 25, 15, 10 और टोटल 90 है। तो हमारी टेबल हमने बना ली। तो हमने जो टेबल बनाई है उसमें एक तरफ भाषा कॉलम, दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या, उस संपूर्ण का भाग कितना है और केंद्रीय कोण कितना बनेगा। तो हिंदी विषय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 है। संपूर्ण भाग के लिए हम 40/90 करेंगे, कितना, 40/90।
ठीक है, अब हम 0 से 0 कैंसिल कर लिए तो क्या आ जाएगा, भाग 4/2। ठीक है, तो इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे तो क्या कर देंगे हम, 360 से गुणा कर देंगे, 2 चौक 36 तो 40, तो 40 से गुणा करेंगे तो 160 डिग्री। तो हमारा ये आ गया, हिंदी में 160 कोण आ गया। अगला अंग्रेजी की बात करें तो 25 है विद्यार्थियों, क्या संपूर्ण का भाग निकाला तो 25/90। ठीक है, इसमें हम सरल करेंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5 और 4 5 8 40, तो 5/18 आ गया। 360 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 18 दूनी 36, तो 20 पंजे 100, कितना आ गया, अंग्रेजी का कोण 100 आ गया। ठीक है, ये 100 आ गया, पहला 160 आ गया। तीसरा मराठी कितने बच्चे, 15, तो क्या करेंगे हम, 15/90, 15 एकम 15, 15 छक्की 90, 1/6 ये बन गई संपूर्ण का भाग। इसका हम 360 से गुणा कर देंगे, 6 6 36। ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का, है ना, तो ये 60 डिग्री कोण बन गया। अगला है तमिल, तमिल में कितने हैं, 10, तो 10/90, संपूर्ण का भाग कितना हो जाएगा, 1/2। इसका हम 360 से गुणा कर देंगे, तो 2 चौक 36, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार ये कोण आ गया हमारा केंद्रीय कोण 40 डिग्री। और इस कोणों के आधार पर हमारे पास केंद्रीय कोण आ गए, और इसमें हम पाई चार्ट में इसके मानों को रखने के आधार पर हम ये पाई चार्ट बन जाएंगे। ठीक है, चांदी की सहायता से हम इसको बना लेंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विविध साधनों को पाई चार्ट्स में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो यहाँ कोण में दिया गया हमें, तो कितने जाते हैं, 90 डिग्री। तो साइकिल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो 90/360, तो टोटल कोण कितने का है, 360 का होता है इस पाई चार्ट में। तो 90 एकम 90, 90 चौक 160, 360, तो क्या आ जाएगा, 1/4। और हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने, 672, तो अब 4 से इसको सरल करें, काटेंगे, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 168 विद्यार्थी साइकिल से जाते हैं। अगला है बस से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कितने जाते हैं बस से, 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री। तो बस से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120/360, 120 से 360 को सरल करेंगे तो 1/3, 1/3 को हम 672 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 224 विद्यार्थी आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 224। अगले प्रश्न को चलते हैं। दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई से सब विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, तो कितने प्रतिशत है, 40%। ठीक है, हमारा ये 40%। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, 17% किसके माध्यम से, टैंक के माध्यम से, टैंक द्वारा। ट्यूबवेल द्वारा सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत, तो ट्यूबवेल से कितनी, 25%। इसका क्या आ जाएगा, 25%। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है ना, उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई। तो मासिक आय, मासिक बचत की गई है, मासिक आय का कितना प्रतिशत है, तो मासिक आय कितनी है, 15,000, बचत का कितनी कोण कितना दिया है, 60 डिग्री, तो मासिक बचत क्या हो जाएगी, 60 डिग्री में, तो कुल पाई चार्ट कितने का, 360, तो 60/360, तो बचत कितनी है उनकी, 15,000, आय कितनी है, 15,000। ठीक है, तो हम इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगी मासिक बचत, 2500, कितनी आ जाएगी, 2500। तो केंद्रीय कोण में 60 डिग्री थी और रुपए में कितनी आ गई, 2500। मासिक आय का प्रतिशत, बचत प्रतिशत क्या है, 2500 बच रहे किसमें से, 15,000 में से, प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से गुणा कर दो, तो अब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16.7
6%। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां, आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या व्यतीत समय स्कूल, सोने, खेलने के लिए नीचे दी गई सारणी में से भरिए आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो जैसे हमने मान लिया किसी की दिनचर्या अलग अलग हो सकती है, स्कूल में 6 घंटे, खेल में 3 घंटे, घर में पढ़ाई में 4 घंटे, सोने में 8 घंटे, अन्य कार्य में 3 घंटे। इसको हम भिन्न के रूप में दर्शाएंगे तो टोटल समय एक दिन का 24 घंटे, तो 6/24, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 1/4 दिन का रूप आ गया। इसी प्रकार खेल में 3 घंटे खेलते हैं तो 3/24, तो 3 एकम 3, 3 8 24, 1/8 आ गया, है ना। फिर घर पे पढ़ाई के 4/24, तो 4 एकम 4, 4 से 24, तो 1/6 आ गया। सोने में 8 घंटे, तो 8 एकम 8, 8 के 24, तो 1/3 भाग आ गया। तो अन्य कार्य में 3/24, तो 3 एकम 3, 3 8 24, तो 1/8 आ गया। 360 की भिन्न क्या बनेगी, तो इसको जो भिन्न आई है उसको 360 से हम गुणा कर देंगे, तो 1/4 का 360 गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। इसी प्रकार 1/8 का हम 360 से गुणा करेंगे तो 45, 1/6 का 360 गुणा करेंगे तो 60, 1/3 का 360 से गुणा करेंगे तो 120, 1/8 का 360 से गुणा करेंगे तो 45। इस प्रकार हम इसको एक पाई चार्ट में चांदी की सहायता से इसको हम दर्शा सकते हैं। तो क्या आएगा, घर में पढ़ाई, स्कूल में क्या है 90 डिग्री कोण बन रहा है, कितने का 90 डिग्री। घर खेल में 45 डिग्री, ठीक है। घर में पढ़ाई 60 डिग्री, सोने में 120 डिग्री और कार्य में 45 डिग्री। इस प्रकार हमारा ये पाई चार्ट तैयार हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमने ये सभी 15 प्रश्नों को समझा एक एक करके।